नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य सचिवालय ईटानगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 779 स्व सहायता समूहों के बीच वर्चुअल माध्यम से 8 करोड़ 27 लाख रुपए का लोन का वितरण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार की यह एक महत्वपूर्ण पहल। केंद्र सरकार पर कथित रूप से राजनेताओं, पत्रकारों व अन्य लोगों की फोन टेपिंग और जासूसी करने के आरोपों को भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने नकारते हुए इसे संसद की मानसून सत्र को बाधित करने के लिए विपक्ष की सुनियोजित साजिश करार दिया। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने की मांग। एपीसीसी ने बंद पड़े किमिन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को किसी उपयुक्त जगह शुरू करने की भी मांग की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राज्य सचिवालय ईटानगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 779 स्व सहायता समूहों के बीच 3 बैंकों के माध्यम से 8 करोड़ 27 लाख रुपए का लोन वितरण किया गया, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक ने 504 एसएचजी को 4 करोड़ 90 लाख 46 हजार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 174 एसएचजी को 2 करोड़ 26 लाख 1 हजार रुपए और अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक ने 111 एसएचजी को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का लोन दिया है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बामंग फेलिक्स, मुख्य सचिव नरेश कुमार और संबंधित विभागों के कई आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अरुणाचल स्टेट ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। राज्य के 22 जिलों में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू किया जा चुका है और इसके अंतर्गत 33,516 ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को जो डिजाइन करके दीनदयाल अंत्योदय योजना बना के पूरे देश भर में अभी हम लोग का अमृत महोत्सव ये मना रहा है। कुल मिला के 789 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आज लोन 3 बैंकों के माध्यम से रिलीज किया है। अपना अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की ओर से 4 करोड़ 90,046 इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2 करोड़ 26 लाख 1,000 और हमारे एपेक्स बैंक की ओर से 1 करोड़ 11 लाख, तो कुल मिला के 8 करोड़ 27 लाख 47,000 का लोन जो है वो आज डिसबर्स किया जा रहा है टू 789 सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हमारा एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट ये हमारा एक सपना है, ताकि अपना रूरल इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। उस डायरेक्शन में जाके हम लोगों का बैंक और से भी लोन कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके ऊपर भविष्य में हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। केवल लोन जो है 1 लाख तक की सीमित नहीं करके उससे आगे कैसे बढ़ाया जाए, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, इस प्रकार से करके हम लोगों को बढ़ाना होगा। मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो फोकस एरिया है वो है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो बाहर जाके, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आप लोगों को अभी जो भी सब्सिडाइज जो लोन सरकार की ओर से जो मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग भी बिजनेस करके फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद लोन का जितने भी जो परसेंट है उसको भी चुकाना है। इनिशियली मैं प्रपोज करूंगा सरकार की ओर से जितने भी हमारा जो डेप्यूटी कमिश्नर्स आज इस वर्चुअल मोड से जो जुड़े हुए हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड आपका डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे सेंट्रली जो हमारा जो सीईओ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इन कोलैबोरेशन जितने भी हमारा एसएचजी का साथ में टाई अप करके उसको मार्केट फॉरवर्ड लिंकेज किस प्रकार से देना है, उसमें हम लोगों को बड़ा सिंसियरली उसमें हम लोगों को काम करना बहुत ही जरूरी है।
उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि अरुणाचल स्टेट ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्व सहायता समूहों का गठन कर कृषि और बागवानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाना है। राज्य सचिवालय में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और विपणन के लिए रूरल हाट स्थापित करना है। इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बामंग फेलिक्स, मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। राज्य में अब तक 3796 स्व सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। छोटा है काम होगा उसमें, तो मैं तो कहूँगा कि मशीन अगर होगा सुविधा तरीके से आज हमारा ऑर्किड पर होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ऑर्किड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है हमारा ऑर्किड। मैं तो कहूँगा कि हमारा जो यंग साइंटिस्ट है उनको प्रोमोट करना चाहिए। ऑर्किड हो जो भी कंजर्वेशन में जाना चाहिए। आज हमारा केवी है, वाइन पॉलिसी है, समय वाइन पॉलिसी आ गया है, लेकिन वाइन पॉलिसी में कुछ उसको आना है, चेंजेस आना है। तो हम R&D के लिए जीरो में सकता है, R&D उसको ओइल में सकता है, संतरा के लिए पॉलिसी के लिए उसको भी प्रमोट करना है, उसको भी सपोर्ट करना है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भी हम की पॉलिसी ना लाए अरुणाचल प्रदेश। उसी से मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश में 3796 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जहाँ में 33,000 मदर्स लोग इन्वॉल्व है इंडिविजुअली। तो मेरा ये कहना है कि 33,000 मदर्स मतलब 33,000 फैमिलीज है, क्योंकि ये एक माना जाता है कि जो मदर फैमिली का जो एक पिलर होता है वो माँ होता है। जो माँ को लाइवलीहुड के बारे में जो जान जाएगा तो वो परिवार का सुरक्षा हो जाएगा। तो इसलिए ये एक 33,000 का जो परिवार हमारा प्रदेश में और आगे बहुत काम करना भी है। जो लाइवलीहुड मिशन के तहत ये कार्य चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, आज हालात ये हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी तैयार है, हमारा रनवे भी तैयार है, एयरक्राफ्ट पायलट भी तैयार है। अब सिर्फ हमको टेक ऑफ करने का टाइम आ गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय में राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए बनी समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, कांग्रेस विधायक लोम्बो तायंग और मुख्य सचिव नरेश कुमार मौजूद थे। गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जोरम बेगी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कथित रूप से राजनेताओं, पत्रकारों व अन्य लोगों की फोन टेपिंग और जासूसी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता मोहेश चाई ने आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा संसद के मानसून सत्र को बाधित करने और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सरकार पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने पेगासेस जासूसी मुद्दे को विपक्ष की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष महामारी के समय जनहित से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के बजाय सरकार पर गलत आरोप लगाकर कार्यवाही में बाधा डाल रही है। लगाना कि इस फ़ोन नंबर पे आपने स्नूपिंग किया है, इस पे स्पाईवेयर डाला है, ये टोटली बेसलेस है। भारत सरकार के साथ इसको जोड़ना, हम इसका पूरे स्ट्रॉन्ग वर्ड से एलिगेशंस का खंडन करते हैं और जब तक कोई एविडेंस नहीं आता है वो ऐसा बेसलेस एलिगेशन ना लगाए, उससे हम ये विनती करते हैं। Some unfounded allegation. Now they say that these are potential number, but we cannot say whether the privacy has been broken or not. What type of journalism it is? So basically, Amnesty International and other certain international groups
are hellbound in defaming India's democracy and India's leadership. So I request Government of India to ban the functioning of Amnesty International within the country. मॉनसून सेशन शुरू हुई है, इसके एक दिन पहले फोन टेपिंग का एक संवाद आती है। अब उसको लेके आप सेशन नहीं चलने दे रहे हो। जब एक पेंडेमिक सिचुएशन में लोकसभा एवं राज्यसभा चलना सबसे बड़ा जरूरी है। पूरा विषय जनता के पहले जो जान है तो जहान, उसके विषय में बात करना चाहिए। चर्चा हो रहा है क्या फोन टेपिंग? अरे भाई किसने किया है फोन टेपिंग? अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति APCC ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने की मांग की है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए APCC की महासचिव तोकुम मीना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर कीमिन LPG बॉटलिंग प्लांट को बंद किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द किसी अन्य जगह पर इस प्लांट को शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कीमिन LPG प्लांट से प्रदेश के कई जिलों में LPG सिलेंडर की आपूर्ति में सहायता मिलती है और सरकार को जनहित में इस प्लांट को शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। कि 10 से 15% तक का रिड्यूस करने का एक स्कोप रहता है कि स्टेट ऐसे पेंडेमिक और इमरजेंसी समय में रिड्यूस कर सकता है वैट को। कोई भी जो प्रोडक्ट है, सेलेबल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर, स्पेशली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर स्टेट के ऊपर उनका रहता है, राइट रहता है कि वो उसको ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। तो इसलिए हमारा दरख्वास्त था कि जब वैट को रिड्यूस करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है तो कम से कम जो स्कोप है 10% से लेकर 15% तक वो कम करें। जो जनता जो है अभी क्या है, दे आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक स्लो डाउन, फिर क्या है अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो जॉब लॉस है, तो ऊपर से पेंडेमिक। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,015 नए मामले दर्ज किए गए और 36,977 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,07,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.36% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 41 करोड़ 54 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 34,25,000 कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 476 नए मामले सामने आए और 404 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,332 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.65% रह गई है। मंगलवार को कोरोना के जांच के लिए राज्य भर से 5,874 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,93,366 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,61,930 टीके उपलब्ध है। कुरुंग कुमे जिले में कोविड के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा हुआ है। जिला उपायुक्त बेंगिया निंगी और जिला चिकित्सा अधिकारी गुमजुम एते ने बताया कि कोलोरियांग सहित जिले के सभी हिस्सों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है और प्रभावी तरीके से कोविड जांच और टीकाकरण चल रहा है। पब्लिक से मिला है एक्टिव केसेस जो अगर आप 25 के बाद हम लोग देखें विदिन 24 में तवांग जिले में लुंगला सब डिवीजन के वुंगला, खुमिनथांग, जांग, कुंगबा, युबेर और यांगलिन गांवों में आज 86 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज और 19 को दूसरी डोज दी गई। इस अवसर पर पहले चरण में टीका लगवाने से मना करने वाले 10 लोगों ने भी कोविड वैक्सीन की डोज ली। तवांग जिले के सभी गांवों में लोगों को कोविड उचित व्यवहार और वैक्सीन लगवाने के महत्व के बारे में डोर टू डोर जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम लुंगला सब डिवीजन में देखने को मिल रहा है और अब पहले चरण में टीका लगवाने से मना करने वाले लोग स्वेच्छा से टीका लगवा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। कुछ राज्य में कोविड प्रतिबंध लागू होने के कारण लोगों ने अपने घरों में ही
नमाज अदा की। अधिकतर स्थानों में सामूहिक नमाज अदा करने का आयोजन नहीं हुआ। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विद्वानों ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह पर्व मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईद उल जुहा के अवसर पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। ईटानगर नगर निगम के सभी वार्डों में मादक पदार्थों विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड संख्या 3 के चंद्रनगर के इंडस्ट्रियल कॉलोनी में आयोजित नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्थानीय संगठनों और पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा लोगों से मादक पदार्थों का सेवन न करने और तस्करी के खिलाफ सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम में सहयोग करने की अपील की। मीन्स घर से ही शुरू होना है अच्छा चीज। इसी को लेकर मैं देखा है कि अभी वार्ड नंबर 3 दे आर द बिगिनर ऑफ द सोशल वर्क कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कोऑपरेटर का अंदर में ये यूथ लोग अभी इनिशिएट कर रहा है। वेरी गुड इनिशिएटिव हम माने जाएगा। और ये एग्जाम्पल है कि कैपिटल में जितना भी कोऑपरेटिव का ये जो मैंने कोऑपरेटर लोग और विलेज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे गंगा है, चिंपू है, जूलंग है, वो लोग का भी एक मेंबर होता है। सबका एग्जाम्पल आज जो ये हमारा यूथ लोग दिखा रहा है कि ड्रग्स फ्री होना है हमारा सेक्टर में, और हमारा सेक्टर में क्राइम फ्री होना है, और हमारा सेक्टर में जो भी चीज क्लीन होना है और अच्छा सिटीजन होना है और अच्छा कैरेक्टर होना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।